देखो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब क्या है, अब हम आज जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वे सारी ही जो रह रही है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज रिमर-टीमैन रिएक्शन। ठीक है जी, तो रिमर-टीमैन रिएक्शन क्या होती है? ठीक है जी, तो आप बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। देखो इसमें क्या काम होता है, फिनोल की रिएक्शन कराई जाती है। फिनोल की रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस के NaOH, CHCl3 प्लस NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं 340 कैलोरी। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान देंगे मेरी बात, जिससे H और OH बाहर निकलेगा। तो क्या बाहर निकला, ठीक है, एक इसका H और एक इसका Cl, इससे बाहर निकलेगा क्या निकलेगा। अब जो बनेगा वो लिखिए, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर जब H और OH चला गया तो क्या बचाएंगे, तो यहाँ क्या मिला ON। ठीक है जी, अब यो एक H और Cl तो चला गया तो क्या बच रहा CHCl2, CHCl2। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। अब इसमें जो है आप NaOH मिला, इसके अंदर कितने Cl है, तो कितने NaOH मिला दो, 2 NaOH मिला, 2 Cl और 2 Na क्या निकल जाएंगे, 2 NaCl माइनस के 2 NaCl। बेटे एरो के निशान का कोई चीज अगर माइनस करके लिख रही है तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज बाहर निकल गई, और कोई चीज एरो के ऊपर जैसे प्लस करके लिखी है इसका मतलब वो चीज हमने उसमें मिलाई। तो इस चीज को आप ध्यान रखें बिल्कुल। ऐसा ना जब रिएक्शन एक ही लाइन में इस तरीके से कराते हैं ना, तो जो भी चीज निकलती है बाहर वो एरो के नीचे लिख दें। नहीं तो अगर देखो मैं H2 यहाँ लिखूंगा, सपोज करो यहाँ लिख दिया और HCl भी यहाँ लिख दिया, तो तुम्हें फिर ऐसा लगेगा कि इसके साथ मैंने H2 और HCl भी मिला रखा। जब नीचे को तीर लगाऊंगा तो फिर तो ये दोनों भी तो मिल रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये और ये तीनों रिएक्शन कर रहे हैं, जबकि रिएक्शन ये करेगा केवल। ठीक है, तो 2 NaCl बाहर है तो कितने OH हैं, तो 2 OH 2 Cl की जगह जाके लग जाएंगे, O Na और CHOH। एक कार्बन पर कभी भी 2 OH नहीं हो सकते, अनस्टेबल होता है। तो आप उसे हीट कर देंगे, हीट करने के बाद जो है इसमें से H2O क्या निकल जाएगा, और ये क्या बनेगा ONa, क्या बनेगा CH2। ठीक है जी, अब इसमें है आप डाइल्यूट HCl मिला, क्या मिला दो, डाइल्यूट HCl। तो क्या होगा NaCl क्या निकल जाएगा बाहर, और क्या बनेगा ऊपर क्या जाएगा OH और CH। इसका नाम है ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड, इसका नाम है ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड। ठीक है जी, तो ये आपकी रिमर-टीमैन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले क्या काम करा हमने, जो फिनोल था, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराई, क्लोरोफॉर्म और NaOH। तो एक H और एक OH, तो H2O तो बाहर निकल गया, इसका प्रत्येक कोण पे H रह गई, इससे H है, इसका Cl, HCl बाहर निकल गया, और ये क्या होता है CHCl2 एक अंदर निकल गया। उसके बाद इसमें क्या मिला दिया, कितने Cl है 2, तो 2 NaOH मिला दिया। ठीक है, तो 2 NaCl बाहर निकल गया, 2 OH यहाँ, ये अनस्टेबल कंपाउंड है जी। इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट करने में वाटर इसमें सारा निकल के क्या बन गया CHO। बाद में फिर डाइल्यूट HCl मिला दिया, NaCl बाहर निकल गया, H यहाँ आ गया, कोई दिक्कत। तो ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन है जी। आप इस रिएक्शन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके और बता रहा हूँ शॉर्ट में करने के। वे उनमें से एक तो ऐसा है जो आ भी सकता है, देखो कंप्लीट करने वाला, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। CH
Cl3 कितने Cl है तो कितने NaOH मिलोगे। तो मेन कंपाउंड को तो तुम्हें पता ही चलेगा क्या है राइमल्टी रिएक्शन में मेन कंपाउंड कितने Cl बाहर निकलेंगे 3 Na। देखियो OH तो पहले था OH पहले था एक तरीके से H और O भी तो आ गया और ये तीनों OH थे तो एक तो यहाँ इन्वॉल्व हो गया नहीं होगा तो कितने बच रहे 2 तो कितने H2 बाहर निकलेंगे 2H एक है ठीक है। ये भी रिएक्शन ये रिमल्टिव रिएक्शन आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें आपको मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्थोसैलिसिस लिखना पड़ेगा। CH Cl3 है 3 Cl है तो 3 NaOH ले ली यो बन गया भैया 3 OH थे ये तो पहले से है ना ऊपर ही 3 OH थे तो एक OH इन्वॉल्व हो गया तो 2 बच रहे ना तो 2H2O अलग है ठीक है। अब दूसरे तरीके से कंप्लीट करने के लिए कैसा आएगी ये इस तरीके से आएगी देखो OH इसमें क्या है फर्स्ट में हमने जो है CH Cl3 प्लस के NaOH ऐसे आती है और सेकंड में जो है H प्लस ठीक है जी। तो ये कंप्लीट करो ऐसे भी रिएक्शन ही आएगी भाई CH Cl3 प्लस NaOH पहला स्टेप यही तो है। मैं तो एक कभी स्टेप मिला के लेके चलाना है NaOH सारा काम गरम करा वो करा ठीक है। CH Cl3 प्लस H प्लस फर्स्ट में यो करा सेकंड में यो करा तो प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तो यहाँ क्या लेना ऑर्थो सैलिसाइड है। ऐसे भी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आई हुई है 1 नंबर में ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है रिवर्टिव रिएक्शन ठीक है जी। सही तरीका ये है। अब आप इसमें से जो है आपको जो कंप्लीट मार्क्स अगर लेने हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं और आप इसे भी कर सकते हैं इसमें भी आपका कोई नंबर नहीं मिलेगा। जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तब इससे काम नहीं चलता तब इससे काम चलता। लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में रिवर्टिव रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है इस वजह से आप इसे ये वाली रिएक्शन भी कर सकते हैं ये भी आपकी ठीक है। और ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि एक बोर्ड में आई हुई है इस तरीके से कंप्लीट करने के लिए रिवर्टिव रिएक्शन ठीक है। तो इसमें आप यही कंपाउंड बनेगा ऑर्थोसैलिसाइड। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ क्लियर है नोट करो। ठीक है जी। देखो नेक्स्ट अच्छी रिएक्शन है बहुत एग्जाम में ज्यादातर आ जाती है ये सारी रिएक्शन बहुत ही अच्छी है जितनी में तुम्हें कराना जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या है कपलिंग रिएक्शन में बीडीसी भाग जाएगी बेंजीन डाइजोनियम ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसकी आप रिएक्शन करा देंगे इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं फिनोल के साथ। अब प्रत्येक कोने पे एक तो है ये सभी बेंजीन रिंग जितनी भी कंपाउंड बेंजीन रिंग होती है यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है लेकिन पैरा वाला कौन सा पैरा वाला पोजीशन पर आप जो है एच खोल के दिखा देंगे थोड़ा सा ठीक है। और ये एल्कलाइन मीडियम में होती है क्षारीय माध्यम इसके ऊपर आप NaOH भी लिख सकते हैं और वो ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा और इसमें से H से क्या निकल जाना बाहर इन दोनों को आप जोड़ के लिख देंगे तो ये बन जाएगी आपका N डबल बॉन्ड N OH ये क्या बना OH ठीक है जी।
ये एजो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एजो ग्रुप। अच्छा ये पैरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एजोडाई है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोडाई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोडाई। तो HCl का निकल जाना, नहीं लिख दो, यहाँ लिख दो, बाहर निकल जाना। ठीक है, तो ये BDC और ये क्या है? फिनोल। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। एक नंबर में पूछ लेता है राइट दी शॉर्ट नोट कपलिंग रिएक्शन। तो अब क्या लिखेंगे? व्हेन BDC reacts with phenol in the presence of alkaline medium at 0 to 5 degrees Celsius, para hydroxy azodide is formed. This reaction is known as coupling reaction. तो लैंग्वेज इजी होती है इनकी, आप सभी लैंग्वेज सभी रिएक्शन में ये वही लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपको ये ध्यान रखना भाई कौन रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, इसकी लैंग्वेज सभी की एक सी रहनी, जैसी मैंने अभी बताई है ना। When phenol react भी लिख सकते हैं, रिएक्ट भी लिख सकते हैं। When phenol react with BDC in the presence of alkaline medium at 0 to 5 degrees Celsius, para hydroxy azodide is formed. This reaction is known as coupling reaction. ये इसकी लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो बात, reacts with phthalic anhydride. phthalic देखो reacts with phthalic anhydride। अब phthalic anhydride क्या है? आप इसमें जो है फिनोल की रिएक्शन phthalic anhydride के साथ करेंगे। देखो phthalic anhydride का फॉर्मूला, ये क्या है जी? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। ये इसमें पीएच 6 है, ठीक है। ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक। अब इसमें क्या, तो इसका नाम ना लिखो क्योंकि मुझे रिएक्शन में है फिनोल नीचे लिखना पड़ेगा, इस वजह से। ये पता तो है थैलिक एनहाइड्राइड, ये साइड में करके हमको लिख देना, ठीक है। यहाँ लिख देना इसमें आप फिनोल की रिएक्शन कराओ, फिनोल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसमें, OH। थोड़ा ध्यान से देखोगे किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हो। प्रत्येक कोण में क्या है? प्रत्येक कोण में जुड़ा है। अब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करो, ठीक है। तो इसका H और O क्या बाहर निकल जाएगा? यो बॉन्ड यहां में जुड़ जाएगा और यो बॉन्ड, तो क्या बनेगा? ओ यो बॉन्ड तो ऐसा है और ये बॉन्ड ऐसे, तो ये क्या है? इसमें फिनोल जुड़ेगा ना, ये फिनोल नफ्थलीन है, एक इंडिकेटर है OH, क्या है? प्लस के। तो बड़े ध्यान से जो है आप इन्हें नोट करेंगे, ठीक है। इसे HPH भी लिख दें शॉर्ट में। ये क्या है? फिनोल्फ्थलीन, ठीक है जी। ये फिनोल्फ्थलीन होता है, ये इंडिकेटर की तरह काम करता है। क्या की तरह? इंडिकेटर की तरह। रिएक्शन में इंडिकेटर की तरह 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, एक मिथाइल ऑरेंज था, एक ये थे इंडिकेटर की तरह। लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है जो एसिडिक बेसिक मीडियम बताता है रिएक्शन का। तो ये भी सब क्या है? ये भी इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये फिनोल्फ्थलीन बनेगा, इसको HPH लिख दें शॉर्ट में। तो ये इंडिकेटर इसमें बनता है, तो आप इसे ध्यान से समझ लेंगे बिल्कुल। ये थैलिक एनहाइड्राइड है, ये आपके फिनोल। H2 बाहर निकल जाना, U बॉन्ड इससे जुड़ेगा, U बॉन्ड इससे जुड़ेगा। कोई दिक्कत हो किसी को बताओ?
बड़े ध्यान से समझ गए। कई बार बच्चे क्या करें जल्दबाजी में OH छोड़ दिया, अगर एक भी OH छोड़ दिया तो गलत है जी बिल्कुल। तो हमें पता नहीं लगता, कई बार गलती में छूट जा, कौन सा कहाँ जुड़ना, किसके साथ कौन करना, जो कौन यहीं से जुड़ेगा जाके इस वाले कार्बन से कोई बच्चा कहीं जोड़ जाए। मतलब एक बार करने के बाद ना खुद भी जज किया करो कि ये सही है, तुम्हें सही लग रही है, तो फिर गलती नहीं होती। अब ये चीजें जब होती है जब आप रटते नहीं हो, समझते हो चीजों ये हुआ कैसे, कौन कहाँ जाकर जुड़ा। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट है जी फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है ये तो वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कमी आती है, लेकिन देख लो आप एक बार। देखो इसमें क्या है, ये फिनोल है जी। फिनोल की रिएक्शन या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करें या एसिटिल क्लोराइड के साथ करें, ठीक है। अब इसमें क्या है, सपोज करो आपने इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करें। एसिटिक एनहाइड्राइड यही होता है, चलो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आपने इसकी रिएक्शन करी तो होगा क्या, ये H यहाँ पे जुड़ जाना, तो ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा, जो H जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3 फिर बोला चलो हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा जाकर O CO CH3, ठीक है जी, OCO CH3, कोई दिक्कत। अब होगा क्या, इसमें जो है यहाँ पर के कोने पे इसका ही, अब इसे रीअरेंजमेंट होगा, देखो यहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन से इसीलिए तो बोला गया। अब यहाँ क्या होगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या होगा, जो H पर चला जाओगा यहाँ, और किसकी पर चेंज होगा ये लिखना मत भूल जाना, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो H पर चला जाओगा यहाँ, रीअरेंजमेंट है ना रिएक्शन में, फ्राइस रीअरेंजमेंट, तो H तो चला जाओगे हाँ, COCH3 आ जाओगा नीचे, तो ये बनेगा जी OH और CO। कई बार इससे भी चला जाता है, पैरा पर से भी, तो थोड़ा बहुत मात्रा में जो है पैरा आइसोमर भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट के रूप में होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका नाम जो क्या है, अगर OH को हटा दो एसिटोफिनोन, क्या है वो एसिटोफिनोन, तो ये दूसरे नंबर का या लिखा दो 2 हाइड्रोक्सी कर दो या ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन का फॉर्मूला याद रखो, बेंजीन के ऊपर COCH3, बेंजीन के ऊपर COCH3 कहीं भी जोड़ दो तो वो क्या हो एसिटोफिनोन, भैया और इसके लिए तो ऑर्थो यही होगा, स्ट्रॉन्ग है। अब पता तुम सोच रहे हो फिनोल है तो फिनोल के लिए ये आना था, इसका लिखा जाता है ये फिनोल आता, ये देखा था कौन सा ग्रुप किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, OH ग्रुप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग COCH3 आईपीएससी में पढ़ाया था, तो OH के रेफरेंस में जो काम नहीं करेगा, इसके रेफरेंस में OH काम करेगा, OH साइड चेन की तरह काम करेगा भैया, ठीक है। तो ये तो टू भी यूज कर सकता हूं मैं यहाँ, तो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, तो ये कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है जी। देखो अब नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन देगी आपकी कोल्बी रिएक्शन, इसे नोट करना है बच्चे। हाँ जी कोई पूछना कुछ, क्या जी, और तो लिखना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट होगा इसमें, वो डायरेक्ट क्या लिखोगे, देखो देखो ध्यान से, कोल्बी रिएक्शन
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से। इसमें क्या है, OH है ये आपका, OH की रिएक्शन करेगी पहले हम NaOH के साथ, और इसमें बनेगा आपका ONa+2H2O, ठीक है। अब ये जो बना, क्या नाम है इसका, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम ये सोडियम साल्टोफिनोल है। तो इसका क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन होगी, ये जो ONa है ये रिएक्शन करेगा CO2 के साथ, (443 केल्विन के आसपास इसमें टेम्परेचर होगा, और 7 से 8 atm होगा प्रेशर, 7 से 8 atm क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। अब ये CO2 जो है ये यहाँ पे जुड़ेगा, देखो ध्यान से देख रही हो, वो इन दोनों के बीच में आके जुड़ेगा, OCO, ठीक है जी। अब होगा क्या, वो ये प्रत्येक कोने पे क्या लगा H, तो यहां भी क्या होगा, रीअरेंजमेंट, H ऊपर चला जाएगा, COO OH और COO N, कोई दिक्कत। अच्छा अब क्या है, अब इसके अंदर जो है आप वाटर मिला दो H+ की प्रेजेंस में, ठीक है। तो NaOH क्या निकल जाएगा बाहर, और क्या बनेगा बताना, C, ठीक है। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, क्या नाम है जी, सैलिसिलिक एसिड। दूसरा नाम भी बता सको आप इसका, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर COOH हो तो बेंजोइक एसिड हो, तो इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी या ऑर्थो हाइड्रोक्सी, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के नाम से ज्यादा फेमस है वो, ठीक है जी, सैलिसिलिक एसिड, कोई दिक्कत। CYLIC, सैलिसिलिक एसिड। तो ये OH की रिएक्शन किससे करेंगे पहले, NaOH से, क्या बनाओगे, सोडियम फिनोक्साइड। ये सोडियम फिनोक्साइड रिएक्शन करेगा CO2 से, ठीक है जी, 443 केल्विन और 7 से 8 atm प्रेशर देगा। तो यहाँ क्या है, COO में ये बनेगा, फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, H ऊपर जाओगा, COO नीचे आऊगा, फिर बाद में H2H+ की प्रेजेंस में मिला देंगे तो NaOH बाहर निकल जाएगा, और यहाँ का आ जाएगा COO, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, यानी कि 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आएगी, कोई दिक्कत, क्लियर है जी। अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसका यूज जो है दवाई वगैरह बनाने में, इससे मैं 3 कंपाउंड बना के दिखाऊंगा तुम्हें अभी। वे तीनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में, मेडिकल लाइन में इनका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो अभी हम इन्हें देखेंगे, सीखेंगे जी क्या क्या है। देखो सैलिसिलिक एसिड से बनाने सिखाऊंगा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये शायद बोर्ड में तो नहीं आवा 1%, लेकिन कंपटीशन में आता जरूर, मैंने कई बार देखा है, जेई एडवांस के पेपर, जेई मेंस के पेपर में भी देखा है, नीट में भी आया हुआ है, और जो आपके जो भी बीटेक के लिए एंट्रेंस होते हैं उन सभी में लगभग आया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो इसके द्वारा जो चीज बनकर तैयार होती है ना, उनका यूज मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वे बढ़ते इसी से ही है, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ तो इसलिए यूज नहीं, क्योंकि हमें टॉपिक नहीं पढ़ना ना, इसकी प्रॉपर्टी नहीं ना हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में फिनोल से तो रिलेटेड है, अभी प्रोडक्ट बनाते, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्पिटिशन वगैरह में आ जाता है, तो
तो मैं इसे तुम्हें बता रहा हूँ तीन कंपाउंड कौन कौन से इससे बनते हैं सैलिसिलिक एसिड। इस कर लिया नोट। देखो देखो कौन कौन सी है जी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एक्स्ट्रा में है जी। देखो आपने सैलिसिलिक एसिड लिया, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आपने कराई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है जी। तो इसके साथ रिएक्शन कराई तो आपने देखा होगा ये जो H यहाँ पे जुड़ जाओगा और क्या बन जाओगा ओ CO CH3 और C+H प्लस के क्या बाहर निकलेगा CH3 C+H, इसका H यहाँ पे जुड़ जाएगा CO CH3 बन जाओगे, कोई दिक्कत। इसका नाम है एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है जी। ये दर्द निवारक दवाई है जी, ज्वर नाशक, फीवर वगैरह भी हो जाना तो वहां भी इसका यूज करना है बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए। तो एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन दवाई है जी जिसका ये फॉर्मूला है, दर्द निवारक की दवाई है, ठीक है जी। और अगर फीवर वगैरह ज्वर नाशक बोल रहे हैं हिंदी में तो उसके लिए जो है ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरी देखो, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, एक दूसरी रिएक्शन इसकी सैलिसिलिक एसिड की, इसमें आप CH3OH मिलाओ, CH3OH, इसका H है, इसका C+O, ठीक है जी। ये बन गया इसका, कोई दिक्कत। इसके इसका नाम है OLO विंटरग्रीन, OLO सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो मांसपेशियों में नसों में जो तनाव उत्पन्न हो जाता है तो इस तेल की जो है मालिश कर ली जाती है, ठीक है। तो ये OLO विंटरग्रीन, OLO विंटरग्रीन नसों में मांसपेशियों में जो है खिंचाव तनाव आने के पे जो है उन पे इसकी मालिश कर देते हैं। और वैसे वो सुगंधित पदार्थ बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो सुगंधित पदार्थ भी हम इससे बना सकते हैं और नसों में मांसपेशियों में जो खिंचाव हो जाता तनाव उत्पन्न हो जाता उसे दूर करने के लिए भी इसका यूज किया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट फिनोल मिला दूंगी, CCH5, इसका H, इसका H है, इसका क्या लिख पड़ेगा C+O C6H5, कोई दिक्कत। फिर इसके इसका नाम है सैलोल, यह है सैलोल, इसका एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। इसका किसके रूप में किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है। तो ये है जी वे तीन दवाई का एस्पिरिन, OLO विंटरग्रीन और सैलोल, जो किससे बनाई जाती है सैलिसिलिक एसिड से बनाई जाती है। और सैलिसिलिक एसिड आपने बनाना सीख गए फिनोल से, जो किसमें बना था कोल्बे रिएक्शन में बना, ठीक है। हम इसे रिमर्टीमैन रिएक्शन से भी बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड को, जहां आपने CHCl3 यूज किया था ना क्लोरोफॉर्म, CHCl3 जगह आप CCl4 यूज कर लेना। क्या यूज कर लेना, तो अपने आप ही पता चलता चला जाएगा, एक HCl बाहर निकल जाएगा, ऊपर CHCl3 जुड़ जाएगा उसमें, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा CCl3 CCl3 जुड़ जाएगा ना, तो 3 NaOH मिलाने पड़ेंगे, तो 3 OH जाकर जुड़ेंगे, फिर उसे गर्म करेंगे H2 बाहर निकलेगा तो C+H
बनेगा। मतलब अगर जो रिमोटिव रिएक्शन पड़ी है उसमें अगर CHCl3 की जगह CCl4 ले लूंगा, CCl4, तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, वो भी रिमोटिव रिएक्शन ही होगी। ठीक है, तो ये तीन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, एस्पिरिन, ऑयलोविंट्रेगिन और सेल। इसका उपयोग दर्द निवारक में किया जाता है। ठीक है जी, एस्पिरिन का ज्वरनाशक दवाई भी है। दूसरी बात ऑयलोविंट्रेगिन का सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए, और मांसपेशियों में नसों में जो है जो खिंचाव है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने के लिए, और सेलुलोज आपका एक एंटीसेप्टिक। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से बेटे हमारा जो फिनोल का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिनोल के जो यूजेस थे वे इस बार हमारे सिलेबस से हट गए। अब जो हम पढ़ेंगे फिनोल के बारे में, वो हम इसके एसिडिक नेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम कल इसके एसिडिक नेचर की तुलना करेंगे अल्कोहल से, फिर इसके जो जैसे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है या और भी जो कंपाउंड होंगे, पिक्रिक एसिड है, उनकी आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना। ठीक है।